चलिए भाई, तो हम लोग अब इस बायोमोलिकुल्स के क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं, है ना। ये लास्ट वीडियो होगा कार्बोहाइड्रेट का, इसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद, है ना। देखिए, तो कल हमने देखा था मोनोसैकराइड्स के बारे में। मोनोसैकराइड्स में मेनली देखा था हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में। उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखा, उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने ये भी देखा कि वो कैसे पैरेंट रिंग के जैसा मैच करता था ग्लूकोज, तो उसको पैरानोज बोला गया। फ्रुक्टोज जो था वो फ्यूरान रिंग के जैसा मैच कर रहा था, तो उसको फ्यूरानोज बोला गया। इस तरह से कुछ नामों को देखा। फिर 6 कार्बन कहते थे हेक्सोज, वैसे 5 कार्बन करता तो पेंटोज, 4 का टेट्रा, इस तरह से नाम पड़ता था। फिर हमने अल्फ़ा बीटा का भी नाम सुना कि अल्डिहाइड वाले जो कार्बन्स होते हैं, जब उसमें साइक्लिक रिंग बनता है तो ऑक्सीजन अगर राइट साइड जाता है तो उसको अल्फ़ा बोलते हैं, और लेफ्ट साइड जाता है तो बीटा। वही साइक्लिक में आता था तो राइट साइड वाला डाउनवर्ड, मतलब अगर OH मेरा पहला कार्बन का अगर OH डाउनवर्ड रहता है तो हम उसको अल्फ़ा बोलते हैं, और अगर पहला कार्बन का OH ऊपर होता है तो उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कल के क्लास में हमने सीखा था कुछ मोनोसैकराइड के बारे में, इसलिए चलिए कुछ थोड़ा डाइसैकराइड्स के बारे में आज जान लेते हैं। देखिए, 3 डाइसैकराइड्स लिखते हैं हम लोग। एक तो आपका सुक्रोज, एक आपका माल्टोज, और एक क्या होता है लैक्टोज। देखिए जी, आपको क्या पूछेगा कि दोनों के दोनों तीनों डाइसैकराइड हैं। इसका मतलब अगर आप सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो आपको यहाँ 2 मोनोसैकराइड मिलते थे, और अगर सुक्रोज करते हैं तो इसमें मिलता है ग्लूकोज और क्या बताइए फ्रुक्टोज। इस चीज़ को हमने पहले क्लास में बताया था और ये बोला भी था कि इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ही माल्टोज जो मेरा है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कीजिए हैं तो इससे क्या मिलता है बताइए, आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 मोल ग्लूकोज ही मिलते हैं। और अगर लैक्टोज को अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं आप, तो लैक्टोज करते हैं तो ये हमारा बनता है ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। इस तरीके से हमारा ऐसे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये थे, इसको तो आप जितना भी VI बना दीजिए उतना कम है। ये तीनों, है ना, आपके डायरेक्टली 1 नंबर के सवाल में आ सकता है ना, या तीनों पूछेगा तो 3 नंबर में आ सकता है कि जब सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज इन तीनों का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कौन कौन से मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। अब एक बात सोचिए, देखिए कि जो सुक्रोज रहा होगा जब इसको हाइड्रोलाइसिस नहीं किए हैं, इसका मतलब इसमें 2 चीज़ रहा होगा, हमारा ग्लूकोज भी रहा होगा और फ्रुक्टोज भी रहा होगा, और ये दोनों मोनोसैकराइड पक्का आपस में जुड़े होंगे। बात समझ आ गया। तो देखिए, ये ग्लूकोज अपने आप में मोनोसैकराइड्स है, ये फ्रुक्टोज भी अपने आप में मोनोसैकराइड्स है, और ये दोनों मोनोसैकराइड्स आपस में बंधे होंगे। इसी कारण से ये दोनों मिला के हमारा नाम क्या होता है बताइए, सुक्रोज। और ये जो होगा, है ना, वो कहलाएगा आपका क्या होता है, ये डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स क्लियर है बात, ऐसे रखें। तो जो एक ग्लूकोज या जो भी डाइसैकराइड बनते हैं, या कोई भी डाइसैकराइड, तो मोनोसैकराइड जिस बॉन्ड के तहत जुड़ते हैं, यहाँ पक्का 2 मोनोसैकराइड जोड़ने का कुछ चीज़ होता होगा, तो यहाँ पे जो होता है ना, उसको एक नाम दिया जाता है, और यही नाम को हमको पढ़ना है। क्लियर है। तो काम करते हैं, चलिए तीनों को आपको दिखलाते हैं कि एक सुक्रोज और एक माल्टोज और लैक्टोज के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। तो हम लोग
पहले पढ़ते हैं सुक्रोज को लेकर के कि सुक्रोज कैसा होगा। पहला बात, ज़्यादा सवाल तो पूछने का चांस यही है कि सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो हमें इसमें मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है, देखिए एक बात सुन लीजिए, जो ग्लूकोज मिलता है जी वो होता है अल्फ़ा वाला, और जो फ्रुक्टोज होता है वो होता है आपका बीटा। तो एक थोड़ा सा है ना, आपको तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज ही पूछेगा, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि ग्लूकोज जो मिलता है वो अल्फ़ा ग्लूकोज मिलता है, और जो फ्रुक्टोज होता है क्या, बीटा। चलिए तो ग्लूकोज बनाते हैं, कल क्लास याद होगा। ग्लूकोज मेरा 6 मेंबर का रिंग, और फ्रुक्टोज मेरा क्या बताइए 5 मेंबर का रिंग। ठीक है, इसलिए अच्छा ये मेरा पहला होता था, पहला दूसरा ऐसे ऐसे, तीसरा चौथा पाँचवा। आपको याद होगा, देखिए तो यहाँ पर लग गया अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब इसका OH क्या रहेगा बताइए, डाउनवर्ड, और यहाँ क्या H, ये मेरा पहला कार्बन है। उसके बाद दूसरा कार्बन जाते थे तो यहाँ भी हमारा क्या होता था, डाउनवर्ड, फिर यहाँ H, देखिए कल का स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे अपवर्ड आता था, फिर यहाँ H, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड आता था, फिर यहाँ H, और फिर नीचे यहाँ H, और क्या होता CH2OH। देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये मेरा तीसरा कार्बन, ये मेरा चौथा कार्बन, ये मेरा पांचवा, और ये मेरा क्या होता है छठा। ये मेरा ग्लूकोज है। कैसा ग्लूकोज है बताओ, तो अल्फ़ा डी, और कैसा पॉजिटिव क्लॉकवाइज घुमाता था, डी ग्लूकोज, ये वह ग्लूकोज। अब फ्रुक्टोज बनाते हैं, बीटा। देखिए फ्रुक्टोज में 1 2 3 4 कैसा होता था, देखिए क्या क्या लिखा है, बीटा। बीटा का मतलब इसका OH ऊपर होगा, और इसमें कीटोन होता था, तो ये मेरा दूसरा कार्बन होता था। पहला कार्बन तो बिना कार्बन का होता था, एक कार्बन, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन हो गया। क्या था ऊपर में, यहाँ H नीचे, फिर यहाँ नीचे H और OH, और फिर यहाँ पे H, और आपका फिर यहाँ पे क्या होता है CH2OH। देख लीजिए कलर स्ट्रक्चर, तो 1 2, फिर ये 3 कार्बन, फिर क्या हुआ 4 कार्बन, और क्या हुआ उनका 5 कार्बन, और क्या हमारा छठा। तो ये हमारे हैं अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज, और ये हमारा क्या लगा बीटा। ये भी डी ही होता था, लेकिन ये होता था माइनस, और क्या बताइए फ्रुक्टोज। इसको और बोलते थे ग्लूकोपैरानोस, इसको ये भी एक और नाम था, अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोपैरानोस। इसका नाम एक और था बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। क्यों ऐसा नाम, क्योंकि ये रिंग पैरन के साथ से पैरानोस, ये रिंग फ्यूरान के साथ से क्या फ्यूरान। अब देखिए, अब यही दोनों कंबाइन देखिए कैसे बताते हैं। तो यहाँ पे जो कम्बिनेशन होता है ना, सुक्रोज में कम्बिनेशन जो होता है, देखिए कंपटीशन में कभी ये पूछता है, तो मेरा जो अल्फ़ा ग्लूकोज है, अल्फ़ा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 होता है कंबाइन, ठीक है, और मेरा जो बीटा फ्रुक्टोज है, पैरल कार्बन नहीं होंगे बिल्कुल, फ्रुक्टोज है उसका होता है कार्बन नंबर 2, मतलब ये वाला एनोमर वाला कार्बन। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होता है। देखिए तो अगर एक साथ लिखेंगे, देखिए तो हम लोग ग्लूकोज लिखते हैं, ग्लूकोज देखना, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH 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 CH2OH, फिर जहाँ जहाँ बचा वहाँ वहाँ क्या H। ये मेरा ग्लूकोज हुआ। अब आप इसके सामने फ्रुक्टोज लिखते हैं, तो ये मेरा फ्रुक्टोज, ये बीटा है, बीटा कारण से ये OH ऊपर जाएगा, फिर क्या होता है यहाँ CH2OH, फिर यहाँ पे OH ऊपर, फिर OH नीचे, फिर यहाँ H, फिर क्या होता है CH2OH, यहाँ H, यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो इसके जो अल्फ़ा और बीटा हैं, मतलब ये जो ये मेरा कौन हुआ, मेरा पहला कार्बन, इसका कौन सा कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन। देखिए तो ये जब दो अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ से H और एक का बताइए क्या OH आपस में नहीं होता। और इसी देखो वही तो होता है कि जब इसमें वाटर डाल देते हो तो एक के पास आता है H, एक के पास आता है OH, तो ग्लूकोज बन जाता है, बन जाता है फ्रुक्टोज, है ना। लेकिन जब इसमें वाटर निकाल दोगे तो ये दोनों आपस कंबाइंड हो जाएंगे। और जब आपस में कंबाइंड कैसे देखने जरा देखिए, तो ये मेरा ऐसे रहा है ना, उसके बाद यहाँ पे H है ना, फिर यहाँ पे क्या होता है आपका CH2OH, फिर यहाँ H, फिर यहाँ H,
यहाँ भी OH, फिर यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, फिर यहाँ H और यहाँ क्या होती है OH। अब देखो यहाँ क्या होगा कि इसके पास OH और H कॉमन हुए तो ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाने का, तो यहाँ पे O आ जाएगा बीच में और इसी O से हमारा जुड़ागा ये कार्बन, हमारा फ्रुक्टोज। देखिए ऐसे पैरेंट का रिंग मैंने फ्रुक्टोज का रिंग, यहाँ पे नीचे क्या होता है आपका CH2OH, फिर यहाँ पे क्या रहेगा होता है आपका OH H, फिर यहाँ भी क्या H, यहाँ क्या होता है OH और यहाँ पे H और यहाँ क्या होता है CH2OH। क्लियर है बात? ऐसे तो इस तरीके से अनाम बात। देखिए तो ये जो चीज़ बना और प्लस क्या बताइए वाटर, तो ये जो चीज़ बना है इसी का नाम है क्या बताइए आपका सुक्रोज। बात क्लियर है? ऐसे ये गैसा नेचर का हुआ सुक्रोज का, इसी का नाम क्या हुआ सुक्रोज। तो देखो तो यहाँ पे हमको सिखाना था इस चीज़ को। देखिए तो ये जो मोनोसैकराइड से ये ग्लूकोज हुआ, ये क्या हमारा फ्रुक्टोज हुआ, तो इन दोनों को जोड़ने का काम ये वाला कर रहा है। तो ये जो लिंकेज बना है, ये जो लिंकेज बना है जो दो मोनोसैकराइड्स को जोड़ता है ना, इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या बताता है इसको? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या होना है? तो दो मोनोसैकराइड्स को जोड़ने का जो काम करता है ना, ऐसे करके क्या बोलते हैं इसको लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर डाइसैकराइड होगा उसमें एक लिंकेज होगा, सोचिए अगर से ट्राइसैकराइड होता है ऐसे दो लिंकेज होते हैं, वैसे तीन होता तो ट्राइस ऐसे करके, तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसी वर्ड के लिए आपको ये अच्छा दिखाया जा रहा है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, तो वैसा कोई है ना वह लिंकेज जो दो मोनोसैकराइड्स को जोड़ने का काम करता है, और इस लिंकेज में ऑक्सीजन होता है, इसका आंसर इसको कभी कभी बोला जाता है ऑक्साइड लिंकेज। तो वह ऑक्साइड लिंकेज दो मोनोसैकराइड्स को आपस में जोड़ के रखता है, उसी लिंकेज को बोलते हैं क्या? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है ऐसे करके। तो चलिए इसका अगर हम लोग परिभाषा लिखे क्या होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, देखिए यहाँ अगर तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगा? दी ऑक्साइड लिंकेज विच है ना बाइंड्स जो बांधता है टू किसको बताइए? मोनोसैकराइड्स को। दो मोनोसैकराइड्स को बाइंड करने के लिए जो ऑक्साइड लिंकेज होता है वही कहलाता है इज कॉल्ड क्या बताइए? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब एक मोनोसैकराइड्स दूसरे मोनोसैकराइड्स को ऑक्साइड से बांध के रखता है, एक ऑक्सीजन के बीच में रहता है ना। ये भी क्या होता है कि मोनोसैकराइड हुआ, तो ये जो लिंकेज है बीच में है ना, इसी लिंकेज को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है बात? ऐसे करके तो ये चीज़ हमारा हुआ क्या? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो थोड़ा सा आप ध्यान क्या रखिएगा, बताते हैं इसे है ना। जैसे ये बहुत मतलब कम चांस है अगर आया तो, जैसे अगर लिंकेज कौन कार्बन होता है, जैसे अगर आपका सुक्रोज है तो सुक्रोज में कौन होता है बताओ? आपका ग्लूकोज और कौन होता है? फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रुक्टोज का दूसरा कार्बन, इन दोनों के बीच में लिंकेज होता है यहाँ। वैसे अगर हम माल्टोज बनाए तो माल्टोज में दोनों के दोनों ग्लूकोज ही होते हैं। अब क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आता नहीं, इसी कारण से आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ग्लूकोज में एक ग्लूकोज का C1 और दूसरा ग्लूकोज का C4 का आपस में कम्बाइंड रहता है, चौथा कार्बन, और आपका और दोनों में ही रहता है। फिर आपका लैक्टोज का बात करें अगर लैक्टोज का तो यहाँ पे होता है एक ग्लैक्टोज और फिर क्या होता है आपका ग्लूकोज, और ग्लैक्टोज का पहला कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लगाता है।
तो कभी कभी ये कार्बन का नंबर पूछ देता है। हालांकि झारखंड बोर्ड में तो कभी ऐसा तक देखा नहीं गया है, लेकिन हाँ एक पूछने का सवाल बनता है कि सुक्रोज में कौन कौन से कार्बन आपस में कंबाइन रहते हैं, माल्टोज में कैसे। हालांकि आपके पास जितना सवाल देखा जाता है, खासकर झारखंड बोर्ड में देखा जाता है सिर्फ यही कि कौन कौन से मोनोसेक्राइड मिलते हैं डाइसेक्राइड से, है ना। और अगर खूब आया अगर डेफिनेशन का भी, तो बस एक आ सकता है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब आप क्या समझते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब हुआ वैसे लिंकेज जो दो मोनोसेक्राइड्स को आपस में बांधने का काम करते हैं। और वो बीच में ऑक्सीजन गिरता था, यही वाटर जो निकलता था, यही पानी जब दे देते थे तो एक के पास जाता था H, एक के पास जाता था OH, ऐसे करके हमारा बनता था। क्लियर बात ऐसे। तो ये हुआ कहानी हमारा क्या है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का, ये था डाइसेक्राइड का। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, इनवर्ट शुगर, उसके बाद हमारा ये समाप्त हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा फिर इंपॉर्टेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। देखिए इनवर्ट शुगर, है ना, क्या होता है इनवर्ट शुगर, जरा समझिए। इनवर्ट शुगर समझो किसको बोलते हैं। देखिए जी, शुगर कहने का मतलब यहाँ पे मीनिंग है सुक्रोज का। अब आपको बता देना चाहते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंट पता चला, बाय एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि दैट सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। मेरा जो सुक्रोज होता है कैसा होता है, मतलब डिस्ट्रोटेटरी। ये बात सही है, ये आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही पता चल सकता है, आप बिना एक्सपेरिमेंट का पता कर सकते नहीं। तो होता क्या बताते हैं कि जब मेरा सुक्रोज होता है, अपना ये चीनी है तो ऐसे हम बना सकते हैं इसको, ये हमारा शुगर हुआ जो कि डी फॉर्म है, स्मॉल डी लिखेंगे, स्मॉल डी सुक्रोज होता है। ये सर कैसा नहीं, मतलब ये प्लस, मतलब ये लाइट को है ना किधर घुमाएगा बताइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी का आंसर डिस्टोर्टिंग। अब जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर मतलब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो जैसे ही एक सुक्रोज को डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में, इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो सुक्रोज है जब पानी में जाएगा तो ये तो डिसोसिएट हो जाता है। कौन कौन चीज़ों में बताओ बाबू, तो ग्लूकोज में और प्लस क्या बताओ फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। एंड एज वी नो दैट, और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट क्या जानते हैं कि मेरा जो ग्लूकोज होता है वो आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है लगभग 52.5 डिग्री से, जबकि मेरा जो फ्रुक्टोज होता है वो कैसा होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है। कितना बताइए, 92.4 डिग्री से आसपास ऐसे करके। अब देखिए कल का क्लास में बताए थे कि सुक्रोज खुद में, माने पहले जो सुक्रोज था वो क्या है बताओ, खुद में डी है, लेकिन जब ये वाटर में गया तो ग्लूकोज बनाया जो कि ग्लूकोज डी में है, लेकिन फ्रुक्टोज जो बनाया फ्रुक्टोज क्या हमारा एल होता है। ये आप डी और एल जो लिख रहे हैं स्मॉल डी कैसे लिख रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट से पता चला है, वो कोई थ्योरी से नहीं निकलता है। तो ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता था, राइट घुमाता ग्लूकोज बेस करके। अब सोच के देखो इसका जो रोटेशन है उस 52.5 डिग्री के आसपास क्लॉकवाइज है, और फ्रुक्टोज जो है वो कितना है 92.4 क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ओवरऑल इस मिक्सर को देखा जाएगा, जब इसमें ओवरऑल देखा जाएगा, जब मैंने एक मिक्सर इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों हैं, ये जो हाइड्रोलाइसिस है इसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज भी है और कौन है बताओ फ्रुक्टोज भी है। तो इस मिक्सर में देखा जाए तो 52 के आसपास क्लॉकवाइज रोटेशन है और 92 के आसपास एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका ओवरऑल जो रोटेशन हो जाएगा
रोटेशन हो जाएगा ऑफ PPL, वो क्या कहते हैं ये लीवो रोटेटरी, ऐसे मतलब क्या कि ये खुद में ग्लूकोज डेस्ट्रो था, लेकिन पानी में जाके बाद जो दो चीज़ बना उसमें से एक बना डेस्ट्रो और एक बन जाता है लीवो। तो डेस्ट्रो वाला कम था, लीवो वाला ज़्यादा हो गया। तो जब प्लस माइनस करेंगे, जैसे एक है, अब सोच के देखिए, जैसे एक है ना, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये होता, मान लीजिए ये हमारा ऐसे हुआ, ये हमारा मान लो ग्लूकोज इसको घुमाया क्लॉकवाइज कितना 52.5 से, अब इसी को फ्रुक्टोज घुमा देगा, क्या बताइए इसको एंटी क्लॉकवाइज कितना बताइए 92.4 से। तो ओवरऑल जब बचेगा, जब ओवरऑल होगा तो ये लाइट आपको कैसा प्रतीक होगा, लीवो साइड में घुमा हुआ दिखेगा। कितना घुमे वो भी सोच लीजिए, 92.52% को 52.5 से घटा दीजिए, जितना आएगा उतना से ये घुमा हुआ दिखेगा डिग्री से। तो खैर कितना घुमा वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये तो है कि ये तो लीवो ना हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, एंटी क्लॉक आ जाएगा। तो ग्लूकोज जो खुद में पहले डेस्ट्रो था, लेकिन पानी में जाने के बाद इससे डिस्ट्रेट हुआ ग्लूकोज में फ्रुक्टोज में, और ग्लूकोज का डिस्ट्रोटी होता 52.5 के आसपास फ्रुक्टोज से, जिस कारण से ओवरऑल रिएक्शन जो सॉल्यूशन था वो हो गया लीवो रोटेटरी। तो ये अपना सुक्रोज जो गुण था सॉलिड में था, कैसा बताइए डेस्ट्रो रोटेटरी, लेकिन जब इसमें पानी में डिजॉल्व किया गया तो ये बन गया लीवो। तो यही इसका PPL का रोटेशन का जो प्रॉपर्टी वो बदल जाता है, इसी कारण से इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या इन्वर्ट मतलब क्या होता है बदल जाना, पलट जाना। तो पहले D था शुगर, पानी में जाने के बाद क्या हो गया L हो गया। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग इन्वर्ट शुगर। तो चलिए क्या लिखेंगे ऐसे, देखिए तो लिखेंगे यहाँ से अगर पूछेगा तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसका परिभाषा सिंस कि चूँकि है ना सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सुक्रोज जो है कैसा है बताइए डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। बट लेकिन वेन जब इट इज डिजॉल्व, लेकिन जब इसको डिजॉल्व किया जाता है इन वाटर, इट गिव्स, ये देता है, इट गिव्स ग्लूकोज विच इज ग्लूकोज देता है जो कि क्या बताइए डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कितना तो 52.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एंड ये क्या देता बताइए फ्रुक्टोज जो कि विच इज क्या बताइए लीवो रोटेटरी, कितना बताइए 92.5 डिग्री के आसपास। सो अब देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा है, इससे वो ओवरऑल सॉल्यूशन जो होता है, ओवरऑल मेरा जो सॉल्यूशन होता है बिकम्स क्या बताइए लीवो रोटेटरी एंड दिस फेनोमेना। और यही जो उलट जाना, दिस फेनो जो हुआ, जो प्रक्रिया हुआ ये है ना, दिस फेनोमेना इज नॉन एज, इसी को जाना जाता है नॉन एज क्या होता है आपका इन्वर्ट शुगर। समझ में आया ऐसे। तो चीनी खुद में पहले D था, पानी में गया तो वो टूटा ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। अब ग्लूकोज तो D था लेकिन फ्रुक्टोज हो गया L, और ग्लूकोज जितना D था उससे ज़्यादा फ्रुक्टोज L वाला था, उसका रोटेशन, इसी कारण से ओवरऑल देखा गया तो बनता है L। तो उसका जो इलेक्ट में प्रॉपर्टी में चेंज आना है ना, यही जो D से L में कन्वर्ट हो जाना ही कहलाता है क्या आपका इन्वर्ट शुगर। बात क्लियर है ऐसे। तो यह था हमारा इन्वर्ट शुगर करके। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक होता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कि आपका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इतना इम्पोर्टेंट। सबसे पहला बात कि इसका इम्पोर्टेंट में पहला बात ये जो है वो हमारा है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब हमारे बॉडी में एनर्जी का जो मेन सोर्स है जिससे हमको ज़्यादातर एनर्जी मिलता है वो कौन है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। आप कार्ब्स को ज़्यादा खाते हैं है ना, हम लोग का भोजन भी इस तरीके से है जहाँ पे हम लोग कार्ब ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये मेजर सोर्स होता है क्या हमारा एनर्जी का। दूसरा बात है ना सेल्यूलोज का नाम सुने हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट है,
है ना, सेलुलोज जी कार्बोहाइड्रेट है ना, यूज इन है ना फॉर्मेशन ऑफ, इसका यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, अरे पेड़ का जो वॉल बनता है ना, जैसे सेल वॉल वगैरह में इन प्लांट्स के सेल वॉल बनाने में, है ना, एंड आल्सो यूज्ड इन फर्नीचर, और इसका साथ ही साथ हम लोग फर्नीचर में भी यूज करते हैं, लकड़ी बनता है तो। और भी बहुत सारा है ना, कि हमारा जो ग्लूकोज होता है ना, जो राइबोज एक ग्लूकोज है, राइबोज इज यूज्ड इन न्यूक्लिक एसिड, हमारा जो डीएनए और आरएनए बना हुआ है ना, डीएनए और आरएनए, इनमें भी हमारा कार्बोहाइड्रेट का महत्व होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ है ना, हमारा ग्लाइकोजेन हो गया, है ना, स्टार्च वगैरह हो गया, जो हमारा मेन सोर्स है एनर्जी के, है ना। जैसे अगर एनर्जी का अगर रूप बोले, है ना, अगर एनर्जी बोले, है ना, तो हमारा प्लांट में कार्बोहाइड्रेट जिस एनर्जी के रूप में रहता है वो स्टार्च होता है, जो आलू होता है, और हमारे बॉडी में, है ना, जो एनिमल में जो हमारा एनर्जी स्टोर होता है वो किस रूप में बताइए, ग्लाइकोजेन में। तो एनर्जी स्टोरेज में भी काम आता है। तो ग्लाइकोजेन और स्टार्च क्या है, एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, और है ना, तो इन लोग एनर्जी स्टोर करने में भी काम आता है। तो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे हमारे, है ना, और हमारा ये बॉडी का मेंटेनेंस करने में एनर्जी देगा, तो हमारा बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शन हो, उसका मेंटेनेंस हो, इन सभी चीज़ों में हमारा कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये था जी आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि क्या था कार्बोहाइड्रेट, कितने तरह के होते हैं, ग्लूकोज फ्रूक्टोज के बारे में फिर थोड़ा सा जाना, फिर हमने थोड़ा सा देखा डाइसैकराइड के बारे में, फिर उसके लिंकेज के बारे में देखा कि ग्लाइकोसिडिक होता है ना, फिर हमने उसका साइक्लिक रिंग देखा, पायरन रिंग देखा, फुरान रिंग देखा, ऐसे करके। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आप देखें वीडियो, उतना में आपका क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड के लिए, आपको एकदम ज़्यादा लूटने की ज़रूरत नहीं है, बस लिटिल बिट आपको खाली ये थोड़ा सा रिवीजन आपको मार्क्स दे देगा। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, है ना। कार्बोहाइड्रेट जितना था उतना थोड़ा सा इससे कम थोड़ा प्रोटीन लगेगा, बाकी और जो है एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब ज़्यादा दिन का नहीं है, मेन पोर्शन था कार्बोहाइड्रेट वो बनना हमारा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।